वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से उपजी विकट परिस्थितियों में पेश किए गए आम बजट में ढांचागत निवेश और स्वास्थ्य पर खासा जोर देते हुए जहां मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया है, तो दूसरी ओर राजकोषीय घाटे से जुड़ी पारंपरिक चिंता से इतर सुधार के रास्ते पर चलने का साहस भी दिखाया है। मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% के लक्ष्य के विपरीत 9.5% तक पहुंच गया और अगले वित्त वर्ष में इसके 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन वित्त मंत्री इससे विचलित नहीं दिखी। सीतारमण ने सुधारों के रास्ते पर चलने से गुरेज नहीं किया है। वह फिर बैंकिंग और बीमा क्षेत्र हो या श्रम सुधार, बैंकों के निजीकरण से विभिन्न सरकारें कतराती रही हैं, लेकिन मौजूदा बजट में 2 सरकारी बैंकों और 1 सरकारी बीमा कंपनी के निजीकरण की पेशकश की गई है। हालांकि संकट से गुजर रहे बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बताता है कि इस क्षेत्र में अभी और साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। सभी क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रावधान और ई कॉमर्स कंपनियों के अस्थायी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाया जाना वाकई स्वागत योग्य है। बेशक हाईवे से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित राशि का लाभ असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे उन राज्यों को मिलेगा जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। मगर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बजट में आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजना के लिए कुल 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पूंजीगत खर्च को 4.39 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ किया जा रहा है। निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को आयकर या किसी अन्य तरह की रियायत नहीं मिली है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटन को 2.83 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर वित्त मंत्री ने यही दिखाने की कोशिश की है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटन में 137% की वृद्धि महामारी से उपजी चिंताओं को रेखांकित करती है।